जैसे अंजलि में जल होता है, वो कितनी देर ठहरेगा, अंजलि का जल एक एक करके बूंद बूंद करके टपक जाएगा। ऐसे ही ये शरीर अपनी आयु को समाप्त करता चला जा रहा है। इसलिए कर आतुर हरि भजन साखी काया ध्रुव जावे। इसलिए आतुर होकर के, व्याकुल होकर के भजन करो, क्योंकि यह शरीर विनाशी है और इस विनाशी शरीर से अविनाशी का भजन करके अविनाशी परमात्मा को प्राप्त किया जाता है। इसलिए ये शरीर भले ही विनाशी है, पर इससे जिस परमात्मा की प्राप्ति होती है वो अविनाशी है। जब तक शरीर है तब तक तीव्र गति से भजन कर लेना चाहिए। बोले क्या करें, भजन तो बड़ा कठिन काम है। क्यों? अभी संसार के बहुत से काम जरूरी हैं, ये करना ये करना ये करना ये करना, ये सब हो जाएगा तब भजन में लगेंगे। तो श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि कपड़ा फट जाए तो फटे हुए कपड़े में पहले लोग एक दूसरे कपड़े का टुकड़ा जोड़ देते थे, उसको कहते थेगरी चढ़ाना। अब यहां हिमाचल में क्या कहते भगवान जाने। आजकल तो ऐसा नया फैशन चला है कि फटा फटा कपड़ा लोग पहनते हैं। पहले तो गरीब आदमी का कपड़ा फट जाता था तो उसको दूसरा कपड़ा लगा कर टुकड़ा, उसको ऊपर थेगरी चढ़ा दी जाती थी। तो कपड़ा फटे तो उस पर थेगरी चढ़ाई जा सकती है, लेकिन बादल फटने लग जाए तो बादलों के फटने पर आप थेगरी चढ़ा सकते हैं उस पर। जैसे आकाश अनंत है, बादल घटाएं अनंत हैं, ऐसे ही संसार की समस्याएं भी अनंत हैं। आप यह सोचो कि सब काम संसार के हो जाएंगे तब भजन में लगेंगे तो आपका यह जन्म भी व्यर्थ चला जाएगा। जैसे पिछले जन्म व्यर्थ चले गए, ऐसे ही जन्म समूह सिराने, ऐसे ही यह जन्म भी तुम्हारा व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए अगर कहां लग ठेगरी, दीजे फाटे आग लगनते झोपड़ा, जोनिक से सोला। आग लगनते झोपड़ा, जोनिक से सोला। इसलिए व्याकुल हृदय से भजन की सलाह महापुरुषों ने दी है, संतों ने दी है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आहा, संसार में व्यवहार की बाध्यता कब तक है? बोलो। संसार में चाहे पारिवारिक व्यवहार हो, सामाजिक व्यवहार हो, राजनीतिक क्षेत्र का व्यवहार हो, व्यवहार की बाध्यता कब तक है? व्यवहार की बाध्यता तब तक है जब तक कि हमारा जीवन है। बहुत से लोग असमय में, माता जी, असमय में उनका शरीर चला जाता है। अब काम तो बहुत छोड़ गए, छोटे छोटे बच्चे थे, उनको पढ़ाना लिखाना था, फिर उनका शादी ब्याह करना था, तो उनको धंधे से लगाना था। लेकिन छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के कोई व्यक्ति चला जाता है तो उसके कर्तव्य तो बहुत शेष थे। पर क्या उन कर्तव्यों का भार उसके सिर पे रहता है? क्यों नहीं रहता है? क्योंकि जब तक वह जीवित है तब तक भार है, मरने के बाद कोई भार नहीं। अच्छा, लोग कहते हैं कि क्या होगा, आज मर के देख लो, संसार का कोई काम रुक जाए तो कहना। किसी के मरने से किसी का कोई काम रुकता नहीं, चलते हैं बढ़िया से चलते। हम लोग केवल अपने खोपड़ी पे भार लेकर रहते हैं कि हम नहीं होंगे तो क्या होगा। तुम कोई, इस पूरे ब्रह्मांड में तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है, तुम मान कर बैठे हो। इसलिए जहां भगवान नाम संकीर्तन होता है
वहां किसी भी प्रकार का दोष रहता नहीं है। भागवत जी के 8वें स्कंध में लिखा है, मंत्रतस् तंत्रतस् छिद्रम देश कालार्ह वस्तुतः सर्वं करोति निश्चिद्रम नाम संकीर्तनम तव। मंत्र का दोष, विधि का दोष, देश का दोष, काल का दोष, वस्तु का दोष, समस्त प्रकार के दोषों की निवृत्ति भगवान नाम संकीर्तन से हो जाती है। इसलिए प्रत्येक सत्कर्म के अनुष्ठान में भगवान नाम संकीर्तन तो होना ही चाहिए। कल श्रीमद् भागवत के दोनों महात्म्यों का स्मरण किया गया एवं श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण का स्मरण किया गया। होशियारपुर वाली माता जी की कितनी प्रीति है कथा श्रवण में कि हमारे आने के पहले ही आकर वे अपने आसन पर कथा श्रवण के लिए विराजमान हो गई। ये हम सबके लिए प्रेरणा है, सत्संग में हमें कितनी सावधानी रखनी चाहिए। सौराष्ट्र गुजरात के एक भक्त थे, बड़े उच्च कोटि के महापुरुष थे, परिवेश से वे गृहस्थ थे, पर वस्तुतः वे जीवन मुक्त भगवत प्राप्त संत थे। श्री मोहनलाल जी पारीक जीवन में बड़ी कठोरता से सत्य और सदाचार का पालन उन्होंने किया था। अहर्निश भगवान नाम का आश्रय उनको प्राप्त था। उनके यहां सत्संग की एक मर्यादा थी। सवेरे 5 बजे सत्संग होता था। 5:01 पर भी कोई आ गया तो प्रवेश नहीं था, क्योंकि 5 बजने में 5 मिनट पहले ही द्वार बंद कर दिया जाता था। कोई कितना ही विशिष्ट क्यों ना हो, सत्संग पूर्ण होता तब द्वार खुलता। तो वे कहते थे, कोई कहता पानी बरसने लग गया, जाम में फंस गए, अमुक समस्या हो गई, तो वे कहते थे कि मान लो तुम्हारी ट्रेन 5 बजे की हो, तो क्या तुम 5 बजे ही जंक्शन पहुंचते हो? ये हिसाब लगा के चलते हो कि कहीं जाम मिल गया तो, कहीं रेलवे क्रॉसिंग पर खड़ा होना पड़ गया तो 5 बजे की ट्रेन है तो आप 4:45 बजे तक हर हालत में जंक्शन पहुंचने का प्रयत्न करते हो। भले ही वहां जाने के बाद ये सूचना आवे कि गाड़ी निर्धारित समय से 1 घंटे या 2 घंटे की देरी से चल रही है, तो भी आप लौट के तो नहीं जाते, वहीं बैठकर गाड़ी की प्रतीक्षा करते हैं। ऐसे ही संत कभी भी पधारे उनकी प्रतीक्षा करो। तुम सत्संग की रेल में बैठकर गोलोक जाने वाले हो, तुम्हारी साधारण यात्रा में इतनी सावधानी है, तो जो सत्संग की ट्रेन सीधे ठाकुर जी के चरणों तक पहुंचती है उसमें इतना प्रमाद क्यों? और सत्संग के प्रति जिसे इतना प्रमाद है वो वस्तुतः सत्संग में बैठने के योग्य ही नहीं। बड़ा अद्भुत जीवन था उनका। 96 वर्ष की आयु तक वे वृंदावन आते रहे। फिर जब शरीर बहुत अशक्त हो गया तब नहीं आ सके। 96 वर्ष की आयु तक वो वृंदावन आते थे। पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी से तो बहुत प्रेम था, और पूज्य श्री स्वामी हितदास जी महाराज, धर्म संघ वाले गुरु जी, पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी के तो वे शिष्य ही थे। पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, पूज्य श्री वेणुव्रत कुंज वाले महाराज जी, श्री बालकृष्ण दास जी महाराज, भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज, सेठ श्री जयदयाल गोयनका जी महाराज, परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, परम श्रद्धेय स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज। उस काल के जितने संत थे उनका सबसे बहुत अंतरंग प्रेम था। बहुत सुंदर प्रकरण है, एकदम सावधान होकर के श्रवण करें, क्योंकि ये सप्ताह कथा है, इसलिए व्यास समास क्रम से हमें सभी प्रकरणों की चर्चा करनी है। मंगलाचरण के रूप में
परम सत्य स्वरूप श्री कृष्ण का ध्यान किया गया। मंगलाचरण के द्वितीय श्लोक में अनुबंध चतुष्टय की चर्चा की गई और मंगलाचरण के तृतीय श्लोक में यह श्रीमद् भागवत वेद रूपी कल्पवृक्ष का परिपक्व फल है। सुखदेव जी के मुखारविंद का संस्पर्श होने से इसका माधुर्य और अधिक बढ़ गया है। ऐसे भागवत रस को डूब करके पियो। हे रसिको, हे भावको, बारंबार पियो, क्योंकि यह रस पृथ्वी पर ही सुलभ है, अन्यत्र यह सुलभ नहीं। नैमिषारण्य एक बहुत पवित्र तीर्थ है जो संपूर्ण 84 कोस की भूमि भगवान के सुदर्शन चक्र के ऊपर विराजमान है। भगवान के चक्र के स्पर्श से वहां गंगा जी का प्राकट्य है, जिन्हें चक्र तीर्थ अथवा चक्र गंगा कहा जाता है। भगवती परांबरा त्रिपुर सुंदरी ललिता देवी का वहां शक्तिपीठ है। ललिता जी अपने पूरे ऐश्वर्य और माधुरी के सहित वहां विराजती। यह कलि वर्जित क्षेत्र माना गया है। साधना करने वालों के लिए कलियुग का यहां प्रकोप नहीं होता, ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा है। इसलिए कलिम आगत माज्ञाय ये बात कही गई। कलि को जान करके ऋषियों ने नैमिषारण्य तीर्थ का आश्रय लिया। 1000 वर्ष में पूर्ण होने वाले यज्ञ की दीक्षा लेकर के सौनकादि 88,000 ऋषि वहां विराजमान हैं। भगवान व्यास के शिष्य उग्रश्रवा सूत जी, रऊ महर्षणि सूत जी पधारे हैं। सौनकादि ऋषियों ने अभ्युत्थान पूर्वक उनका स्वागत किया, उन्हें व्यासासन पर विराजमान किया, विधिवत उनका पूजन और सम्मान किया और प्रश्न पूछा। तत्र तत्रांजसा युष्मन भवता यद विनिश्चितम पुंसाम एकांत श्रेयस तन्न संसितुमर्हसि। हे भगवान, जीवों के कल्याण का अत्यंत सरल साधन, आत्यंतिक कल्याण का अत्यंत सरल साधन क्या है, वह कृपा करके आप हमें बतलाएं। क्योंकि कलियुगी प्राणी एक दोस्त तो उसमें जन्म जाते ही कि वह अल्पायु है, बहुत कम आयु है उसकी। बहुत अधिक आयु यदि किसी की हो जाती है तो 100 वर्ष की आयु। हां, समर्थ योगी पुरुष, महापुरुष, उनकी बात अलग प्रकार की है। अब श्री कृष्णदास पयारी जी महाराज, जिनके सेव्य ठाकुर कुल्लू में श्री रघुनाथ जी विराजमान हैं, इतने बड़े हैं रघुनाथ जी, पयारी जी के सेव्य ठाकुर हैं। आज भी हिमाचल में वह गुफा है जहां श्री कृष्णदास पयारी जी अंतर्धान हो गए। देह त्याग नहीं किया उन्होंने, सदैव अंतर्धान हो गए और लगभग 700 वर्ष हो चुके हैं पयारी जी के प्रादुर्भाव को। जिस शरीर से वे प्रकट हुए थे उसी शरीर से आज तक विराजमान है। पयारी जी ने देह त्याग नहीं किया। अधिकारी पुरुषों को आज भी उनका दर्शन होता है। आप कहेंगे इस युग में किस किस को दर्शन हुआ? बहुत महापुरुषों को दर्शन हुआ। श्री स्वामी रणछोड़ दास जी महाराज, चित्रकूट बड़ी गुफा रघुवीर मंदिर के संस्थापक, सदगुरुदेव श्री रणछोड़ दास जी महाराज को उनका दर्शन ही प्राप्त नहीं हुआ। पयारी जी ने प्रकट होकर उन्हें दीक्षा प्रदान की। पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज को अनेकों बार पयारी जी का दर्शन प्राप्त हुआ। ये 2 महापुरुष तो हमारे संज्ञान में हैं जिनको हुआ, और न जाने कितने महापुरुषों को उनका दर्शन हुआ होगा। वे पयारी जी महाराज 12 वर्ष तक रेवासा धाम में विराजे। कितने वर्ष? और उनके सेव्य जानकी नाथ जी जो ठाकुर जी हैं और नरसिंह सालिग्राम जी हैं, वो उन्होंने श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज को प्रदान किए, जो आज भी वहां विराज रहे। श्री जगतगुरु श्री मदाध्य रामानंदाचार्य भगवान
1256 संवत में उनका आविर्भाव है और 1515 रामनवमी तक वो विराजमान रहे। 259 वर्ष तक धरती पर श्री रामानंदाचार्य जी विराजे थे। अलौकिक बात। हमारे खाकचौक परंपरा के मूल संस्थापक श्री स्वामी नृसिंहदास जी महाराज पहाड़ी बाबा, जिनको समाधि, जीवित समाधि लिए 213 वर्ष हो चुका है, संवत 1869 में उन्होंने जीवित समाधि ली। डेढ़ 150 वर्ष की आयु तक धराधाम पर विराजमान। कितने वर्ष तक? 150। तो ऐसी जो घटनाएं हैं वो अपवाद के रूप में हैं, विशिष्ट महापुरुषों के लिए हैं। सामान्य कलयुगी प्राणी जो 100 साल तक जी गया, लोग कहते बहुत बड़ी उम्र पाई। सब 100 वर्ष तक भी जीवित नहीं रहते। एक तो ये दोष है, और 4 दोष ऐसे हैं प्रबल, जिनके कारण वह जीव अपना कल्याण नहीं कर पाता है। वो 4 दोष कौन कौन से हैं? ये जो गमला है ना, इसको तुम अपने सामने रख लो। हाँ, अब ठीक। संतों के दर्शन में बाधा पड़ रही। 4 दोष कौन कौन से? प्रायेणाल्पायुष सभ्य कला मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या युपद्रुता। कलयुगी मनुष्यों का कल्याण क्यों नहीं होता? यदि ये 4 दोष न रहें तो कल्याण के लिए कलयुग से श्रेष्ठ कोई दूसरा युग ही नहीं है। श्रीमन महाप्रभु जी ने तो घोषणा कर दी, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। हरिनाम को छोड़कर कलयुग में कोई दूसरी गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। त्रिवाचा पूर्वक का। फिर कल्याण क्यों नहीं होता? उसका कारण है 4 दोष। पहला दोष है मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या युपद्रुता। पहला दोष है मंदा। कलयुगी मनुष्य आलसी। मंदा का अर्थ है अलसाह, आलसी है। किस चीज में आलसी है? भोजन में बिल्कुल आलसी नहीं है। ज्यादा खा लिया, गले में जलन पड़ रही है, फिर भी कोई बढ़िया माल आ जाए सामने खाने के लिए तो कहेंगे क्या करें, खाने की इच्छा तो नहीं थी, पर ये प्रेमी मान ही नहीं रहे हैं। परान्नम दुर्लभम लोके, परान्नम दुर्लभम लोके शरीरम तो पुनः पुनः। परान्न दुर्लभ है, शरीर का क्या है? शरीर तो बार बार मिलने वाला है। श्री सीताराम जी महाराज की जय। तो प्रपंच करने में आलस्य नहीं है। अमूल्य समय को नष्ट करने में आलस्य नहीं, खूब सारी समय को नष्ट करते हैं। पर सत्संग में प्रमाद है, साधन में प्रमाद है, भजन में प्रमाद है। और ऐसे लोगों के संबंध में श्री दोहावली में गोस्वामी जी ने कहा, क्या कहा? राम भजन में आलसी, भोजन में होशियार,
तुलसी ऐसे जीव को बार बार धिक्कार। भजन में आलसी हैं, भोजन में होशियार हैं, ऐसे जीव को धिक्कार है। गंगा किनारे गाजीपुर में एक भगवत प्राप्त जीवन मुक्त महान योगीराज सिद्ध संत विराजते थे। परमहंस जी के नाम से प्रसिद्ध थे। गंगा किनारे स्थान था। भारतवर्ष के कोने कोने से महात्मा उनके पास पहुंचते थे योग साधन के लिए, अथवा कोई भी साधना बताओ हमारा कल्याण कैसे है। तो उनके यहां दो तरह की पंगत होती थी माता जी, परमहंस जी के यहां। एक वे जो भगवत प्राप्ति का साधन करना चाहते हैं, योगाभ्यास करना चाहते हैं, उनके लिए एक पंगत होती थी, और एक साथ ही पंगत बैठती थी। और दूसरी पंगत ऐसे अपना खाली तिलक लगाते, माला फेरते, जितना हुआ उतना किया, नहीं किया नहीं किया। एक पंगत ऐसे लोगों के लिए होती थी, हमारे जैसे लोग जो रोटी राम हैं, उनके लिए एक पंगत होती थी। तो जो साधकों वाली पंगत होती थी, जो साधन की इच्छा से आए हैं, उनको एकदम पतली खिचड़ी, मामूली नमक, बघारना बिल्कुल नहीं, मामूली हल्दी, खाली उबाल के धर देना बस। और वो भी है नहीं कि भरपेट, एक एक डंकी मिल गई बस पर्याप्त है, इससे ज्यादा खिचड़ी नहीं। वो भी गाढ़ी खिचड़ी नहीं, पतली पीने वाली खिचड़ी। शाम को छिलका वाली मूंग की दाल एक एक कटोरी बस। ये था जो साधन भजन करने की इच्छा से आए हैं उनका आहार। मिठाई नहीं, घी नहीं, तेल नहीं, मेवा नहीं, पकवान नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, और जो साधुओं की पंगत होती थी उसमें बढ़िया सुंदर सुगंधित चावल, घी पड़ा हुआ, अच्छी गाढ़ी दाल, हाथ फिरा हुआ फुल्का, साग, कभी तस्मई बन रही है, कभी गुलाब जामुन, कभी जलेबी, कभी मालपुआ। इस तरह से बदल बदल के भंडारे होते थे। तो पकवान, उनको दक्षिणा भी मिलती थी। और जो साधक होते थे ना उनको दक्षिणा, न कपड़ा और न ठीक। अच्छा, भोजन एक साथ कराते थे। अब सामने बैठा हुआ खीर मालपुआ उड़ावे और सामने बैठे हुए व्यक्ति को खाली पतली खिचड़ी खाने को मिले, बेचारा कहां तक धैर्य धारण करे। 4-6 महीने में कहीं उठकर उस पंगत में बैठ गया तो फिर महाराज उसको साधन नहीं देते थे। साल, 2 साल, 3 साल तक ऐसी खिचड़ी खाओ और बस राम राम करो, मौन रहो। इसके बाद लायक समझते थे तो साधना देते थे उसे। और वहां आके पंगत में बैठ गए, बोले ठीक है, तिलक लगाओ, राम राम करो, मानसी पढ़ लो, बस हो गया। तुम्हारे लिए कोई ज्यादा साधन नहीं, तुम साधन के योग्य ही नहीं। भोजन में प्रमाद नहीं है, भजन में प्रमाद है, सत्संग में प्रमाद है। क्या कहें, कहने में संकोच होता है, लेकिन कोई एक सत्पात्र तो स्वीकार करेगा। इस भाव से कहा जा रहा है, अष्टौ ग्रासाः मुनेर ग्राह्याः। हमारे यहां शास्त्रों में लिखा है, जो ग्रह त्याग कर चुके हैं, मुनिवृत्ति से जो अपना जीवन यापन करते हैं, उनको 24 घंटे में 8 ग्रास ही भोजन लेने का अधिकार है। कितना? तब कहेंगे हम ग्रास तो बना लेंगे, एक रोटी का 1 ग्रास मान लेंगे, तो 8 रोटी तो कम से कम पाने को मिलेगी। ये चतुराई नहीं चलेगी। ग्रास का प्रमाण, आंवला देखा है ना, आंवला का फल, आमल का प्रमाणम, आंवले का फल जितना बड़ा होता है उतना प्रमाण से ग्रास। तो 8 ग्रास भोजन वह साधकों के लिए स्मृतियों में कहा गया। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज समर्थ महापुरुष, उच्च कोटि के महान योगी, महान सिद्ध संत थे। कोई उनके पास आता था, महाराज कोई साधन बता दीजिए,
तो पहले तो खूब फटकारते थे उसको। यदि पेट मोटा हुआ तो, तगड़ा शरीर है तो खूब फटकारते थे पहले। इतना पेट लादे हुए डोल रहा है जैसे अभी बच्चा होने वाला है। वो साधन करेगा। वहां की स्थिति माताजी ऐसी थी कि दुबला पतला हो जाए तो खैर नहीं, खाक चौक में, और मोटा हो जाए तो खैर नहीं। एकदम शरीर ठीक रहना चाहिए, इकहरा शरीर। और हम ये लोग सब संत जानते हैं, हम जब तक खाक चौक में थे, पूज्य गुरुदेव सदैव विराजमान थे, तब तक हमारा शरीर भी कहीं से मोटा तगड़ा, एकदम इकहरा शरीर। बाल भोग वहां बनता नहीं था। ब्यारू वहां एक एक रोटी या ज्यादा मूर्ति बन तो एक में से भी आधी करके दी जाती थी। हमारे त्यागी जी तो यहां बैठे हैं। शाम को थोड़ा थोड़ा दूध मिलता था, दोपहर में केवल एक समय प्रसाद। कोई बीमार नहीं पड़ता था, ज्यादा खाएंगे तब ना बीमार पड़ेंगे। और जो बीमार पड़ जाता था वो डर के मारे कहता नहीं था कि हम बीमार हैं। क्यों? धोखे से यदि उसके मुंह से निकल गया कि आज तबीयत ठीक नहीं है, तो उसको कमरे से बाहर निकलने नहीं देते और बीच बीच में कहते इसको गर्म पानी पिलाओ, भोजन इसका बंद, क्योंकि लंगन ही सब रोगों की दवा है। तो बुखार आने पर भी लोग डर के मारे कहते नहीं कि हमको बुखार आ गया, नहीं तो एक समय की पंगत से भी चले जाएं। पहले तो बीमारी बहुत कम पड़ते थे। और स्वयं पूज्य महाराज जी मध्याह्न में 1-1.5 छटाक साग लेते थे और शाम को 1.5 पाव दूध लेते थे। यह आहार सन 1942 से लेकर 2003 तक उनका यही आहार रहा। लगभग 130 वर्ष की आयु तक वे विराजमान रहे। तृतीय पहाड़ी बाबा जी महाराज। तो ऐसा नहीं कि वो खाली दूसरे में कठोरता करते हो, स्वयं में उनका जीवन इतना संयमित, इतना सावधान था। और यह बात बिल्कुल सत्य है, शाम को भरपेट ब्यारू कर लेने वाले लोग नहीं उठ सकते हैं सवेरे। भरपेट खा के तो सोएगा, सवेरे भी उठ जाएगा मान लो जल्दी तो भी बैठ के सोएगा। अन्न की गर्मी नहीं रहेगी तो नहीं सोएगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। ये पहला दोष है, भजन में प्रमाद, भोजन में बिल्कुल प्रमाद नहीं। न सोने में प्रमाद, न भोजन में प्रमाद, भजन में प्रमाद, सत्संग में प्रमाद, साधना में प्रमाद। दूसरा दोष है सुमंद मतया। महापुरुषों के चरणों में बैठकर गीता, भागवत, रामायण की बढ़िया बढ़िया बातों को सुनने के बाद भी अपने व्यक्तिगत जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे पहले थे वैसे ही है। इसको कहते सुमंदमती। सत्संग का प्रभाव जीवन में न होना, ज्ञान भक्ति वैराग्य का हृदय में उत्पन्न न होना, इसको कहते सुमंदमती। तीसरा दोष है माता जी मंद भाग्या। मंद भाग्य का अर्थ होता है कि भगवान की कृपा से ऐसे ऐसे महापुरुष हम लोगों को अपने जीवन में मिले जो पूर्ण भगवत साक्षात्कार संपन्न थे। ऐसे समर्थ पुरुष के अपने संकल्प से जो चाहे वो दे दें, ऐसे समर्थ महापुरुष भगवत कृपा से हम लोगों को अपने जीवन में मिले। ऐसे ऐसे महापुरुष हम लोगों को अपने जीवन में मिले। और मिले ही नहीं, नंद के लाला की जय। नंदगांव, हमारे ब्रज में नंदगांव है ना, नंदगांव के गोसाई जी ठाकुर जी के श्रीअंग से। तो राम जी, तीसरा दोष है मंद भाग्या। भगवत प्राप्त महापुरुषों का संग प्राप्त करने के बाद भी हमारे ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं। क्या लाभ लिया उन महापुरुषों की सन्निधि का? हमने कोई लाभ नहीं लिया। भोजन, कपड़ा और प्रतिष्ठा के अलावा कोई लाभ नहीं लिया। इसको कहते मंद भाग्या। ऐसे महापुरुषों का संग पाकर भी जीवन में सुधार नहीं आया। और चौथा दोष है उपद्रवग्रस्त जीवन।
इतने तरह के व्यसन, इतने तरह के प्रपंच हमने अपने जीवन में पाल रखे हैं कि उनके कारण हम परमार्थ पथ के पथिक नहीं बन पाते हैं। बड़ा कठिन है। इन 4 प्रकार के दोषों में प्रधान दोष है पहला, साधन भजन में प्रमाद। ये पहला दोष यदि हमारे जीवन में न रहे तो मंदमति वाला दूसरा दोष नहीं रहेगा, मंदभाग्य वाला तीसरा दोष नहीं रहेगा, और फिर जीवन में किसी प्रकार का कोई उपद्रव नहीं रह जाएगा, प्रपंच व्यसन नहीं रह जाएगा, चौथा दोष भी हमारे जीवन में नहीं रहेगा। इसलिए पहला दोष अपने जीवन में नहीं रहने देना चाहिए। इसलिए महापुरुषों ने कहा, जय जय श्री राधे। बहुत सुंदर भाव है। श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज का भाव, आग लगनते झोपड़ा जो निकसे सोला, आग लगनते झोपड़ा जो निकसे सोला, जो निकसे सोलाव चेत मानुष तन चोरी, जो निकसे सोलाव चेत मानस तन चोरी, बेलेखे की श्वास जात आवत न बहोरी, बेलेखे की श्वास जात आवत न बहोरी, ज्यों कर अंजुली माही घटत जल थिर न रावे, ज्यों कर अंजुली माही घटक जल थिर न रावे, कर आतुर हरि भजन साखी काया ध्रुव जावे, कर आतुर हरि भजन साखी काया ध्रुव जावे, अगर कहाँ लग थे गरी दीजे पाटे आव, अगर कहाँ लग थे गरी दीजे फाटे आग लगनता झोपड़ा जो निकसे सोला, आग लगनता झोपड़ा जो निकसे सोला, आग लगनता झोपड़ा जो निकसे सोला, आग लगनता झोपड़ा जो निकसे सोला। जमीन खरीदते हो तो किसी ज्योतिषी से मुहूर्त पूछते हो कि हम भूमि कब खरीदें, वाहन कब खरीदें, भवन कब खरीदें, पूछते हो कि नहीं ज्योतिषी से। और नए भूमि पर कुछ बनाना हो तो शिलान्यास का मुहूर्त पूछते हो। बन के भवन तैयार हो जाए तो गृह प्रवेश का मुहूर्त पूछते हो। पर एक बात हम आपसे पूछ रहे हैं, कथनचित घर में आग लग जाए तो किसी ज्योतिषी से मुहूर्त पूछते हो कि हम किस मुहूर्त में घर छोड़ें। आग लगने के बाद मुहूर्त पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती। श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज कह रहे हैं, सारे संसार में राग द्वेष की अविद्या माया की आग लगी है,
संसार जल रहा है, इस जलते हुए झोपड़े से बाहर निकल जाओ, इसी में लाभ है। इसमें किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुहूर्त पूछकर कोई जलते हुए झोपड़े से बाहर नहीं निकलता। बस बात इतनी है, ये अनुभव में आना चाहिए कि आग लग चुकी है, धू धू करके झोपड़ा जल रहा है। ये मनुष्य का जन्म बार बार मिलने वाला नहीं है। ये श्वास जा रही है, लौटकर आएगी कि नहीं, इसका कोई ठिकाना नहीं है।